दस्तक में बात वोट युद्ध की। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, लेकिन बिहार को टीम राहुल गांधी और टीम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी प्रयोगशाला बना दिया है। राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं, तो टीम मोदी वोट चोरी का काउंटर घुसपैठिए वोटर से कर रही है। दोनों टीमों ने बिहार की चुनावी बिसात पर अपने अपने मोहरे सेट कर दिए हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए बिहार का चुनाव क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिहार में राहुल गांधी, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। तभी तो राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने से पहले अपना मुद्दा और एजेंडा सेट कर दिया है। राहुल की लाइन एकदम स्पष्ट है और अब प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी एजेंडे के साथ बिहार की जनता के सामने हैं। क्या वोट चोरी के मुद्दे पर जीतेंगे बिहार? क्या राहुल के एजेंडे से फंस गई एनडीए? मोदी नीतीश या राहुल तेजस्वी है भारी? आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिछाई जा चुकी बिसात को डिकोड करेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे का भविष्य तय करेगा। यानी राहुल पर बिहार ने भरोसा किया तो 2029 लोकसभा का चुनाव राहुल वोट चोरी के मुद्दे पर लड़ेंगे। सरल शब्दों में समझें तो बिहार राहुल के चुनावी एजेंडे की नई प्रयोगशाला है। इसे यूं समझिए, बिहार में चुनावी बिगुल राहुल गांधी ने 17 अगस्त को फूंका। वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, लेकिन बिहार चुनाव का मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, इसकी स्क्रिप्ट 7 अगस्त को लिखी जा चुकी। जब दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर मतदाता सूची में हेराफेरी कर वोट चोरी से चुनाव जीतने का सनसनीखेज आरोप लगाया। बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन चुनावी मुद्दों को लेकर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। वही मुद्दे जिसकी अगुवाई एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में टीम एनडीए भी तैयार है। सबसे पहले उन मुद्दों को समझिए जिसे बिहार के चुनाव में बिसात के लिए चुना गया है। पहला मुद्दा है बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। दूसरा मुद्दा है वोट चोरी बनाम घुसपैठिया वोटर। तीसरा मुद्दा है संविधान बचाओ बनाम संविधान का झूठ। चौथा मुद्दा है नीतीश की वापसी या तेजस्वी को ताज। पांचवा मुद्दा है टोपी वालों के साथ बनाम टोपी वालों का विरोध। इन्हीं 5 मुद्दों पर टीम इंडिया गठबंधन और टीम एनडीए में आर पार की जंग का शंखनाद हो चुका है। बिहार की चुनावी लड़ाई के लिए राजनीतिक चढ़ाई शुरू कर दी गई है। कई मुद्दों के इर्द गिर्द बिहार विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन जिस मुद्दे का शोर सबसे अधिक है वो है वोट चोरी और घुसपैठिया वोटर। आखिर चुनावी बिसात पर इन दोनों मुद्दों के टकराव का लाभ हानि वाला समीकरण क्या है, आइए समझते हैं। बिहार के वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दोनों टीमें जोर शोर से जुट गई हैं। वार और पलटवार का खेल कैसे चल रहा है, आपको कुछ तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। ये तस्वीरें वोटर अधिकार यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी बिहार की चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले यात्रा पर निकले हैं। 16 दिन की यात्रा में राहुल गांधी 23 जिलों में घूमेंगे और 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के बीच आज जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने भी रोड शो निकाला। यानी राहुल की यात्रा का जवाब प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो से दिया। बिहार से आई इन 2 तस्वीरों की भी खूब चर्चा हो रही है। तस्वीरों के सियासी मायने समझे जा रहे हैं। मतलब
अभी तक बिहार की चुनावी सड़क पर राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी साथ साथ नजर आ रही थी। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव साए की तरह साथ चल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की इन तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अभी तक बिहार बीजेपी की तरफ से नीतीश को चेहरा बताया गया, लेकिन टॉप लीडरशिप मौन थी। लेकिन आज 6 लेन ब्रिज के उद्घाटन के वक्त नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश का हाथ उठाया, बिहार की जनता को सीधा संदेश दिया कि अब की बार फिर एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है। इससे पहले 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ का कुछ इस तरह ही हाथ उठाया था, यानी बिहार में कुर्सी की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव है। श्री नरेंद्र मोदी जी आज बोध गया पधारे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। इस पावन धरती पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके पास पधारे हैं, तो आप सबको हाथ जोड़ करके आपको करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार के मुस्लिम वोटरों को लेकर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन में तलवारें खिंच गई हैं। पसमानदा मुस्लिमों में नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है, लेकिन बीते दिन आई एक तस्वीर पर नई सियासी जंग छिड़ गई है। तस्वीरें बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। ये पहली बार है जब नीतीश कुमार ने ऐसा किया। इससे पहले कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनी है। विपक्ष इसे मुस्लिमों के विरोध से जोड़कर देख रहा है। तो दूसरी तरफ आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंगेर की खानका रहमानी मस्जिद में पहुंचे। राहुल और तेजस्वी काफी देर तक मस्जिद में रहे। इन तस्वीरों के जरिए बिहार के मुस्लिम वोटरों को यही संदेश दिया कि वो उनके साथ है। वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। कुमार जी प्रतीकों के सहारे राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी बराबर अपने फैसलों से एक ऐसी छवि पेश करते रहे हैं जिसमें किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी भाषा, किसी जिला के लिए न पूर्वाग्रह कभी रहा, न कभी दुराग्रह रहा। राजधर्म जनता की सेवा है और इस मानदंड पर वो बराबर खरे उतरे हैं। बिहार में मुस्लिम समाज की आबादी करीब 17.4% है, यानी बिहार का मुस्लिम मतदाता भाग्य विधाता है। अभी तक मुस्लिम समाज का झुकाव 3 पार्टियों की तरफ रहा है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, उससे नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट में सेंध लगना तय है, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाताओं की सूची में सुधार के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए एक खास समाज के वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इसे घुसपैठियों को बचाने की साजिश करार दिया है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। बिहार के सीमावर्ती जिलों में
तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे।